नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस का स्टडी सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स कर रहे हैं। इससे पहले हमने हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर की क्लासेस ऑलरेडी डाल दी हैं। आज हम जुलाई मंथ की फर्स्ट वीक के करंट अफेयर जो है वो करने जा रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हिमालयन गद्दी यूनियन कितनी उपजातियों के साथ गद्दी सब जोड़ने की मांग कर रहे हैं? आपने हाल ही न्यूज में देखा होगा कि जो हिमालयन गद्दी यूनियन है उन्होंने बात करी है कि कुछ और उपजातियां हैं जिनके साथ गद्दी सब जो है वो जोड़ा जाए। तो वो कितनी जातियों के साथ जो है वो गद्दी सब जोड़ने की मांग कर रहे हैं? 6, 7, 8 या 9? ये आपके ऑप्शंस हैं। तो देखो, ये जो है वो 6 जातियों के साथ, जो 6 उपजातियां हैं उनके साथ जो है वो गद्दी सब जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो इसके साथ आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाता है। अगर हम बात करें कि ये 6 जातियां कौन सी हैं, तो ये है आपकी बाड़ी, हाली, सिप्पी, डोगरी और लोहार। ये टोटल जो है वो 6 जातियां हैं जिनके साथ जो है वो गद्दी शब्द जोड़ने की बात कही गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने में हिमाचल प्रदेश कौन से स्थान पर रहा है? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में हिमाचल प्रदेश का रैंक। तो इसमें जो है वो ऑप्शन है आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसमें हिमाचल प्रदेश जो है वो दूसरे स्थान पर रहा है। तो इसके साथ ही ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है। चैतन्य गुप्ता को संगीत में बेहतरीन प्रदर्शनी के लिए हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन की ओर से किस पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इसका आंसर जो है वो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट डाल दिया है। हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क एज अ वोकलिस्ट एंड स्टारलिस्ट। क्या? फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क्स एज अ वोकलिस्ट एंड स्टारलिस्ट। अगर हम चैतन्य गुप्ता की बात करें तो ये जो है वो हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और इनको जो है वो मेडल के रूप में एक मेडल और एक सर्टिफिकेट जो है वो दिया गया है। भदलट्टू नृत्य किस जिला से संबंधित है? कुल्लू, शिमला, सिरमौर या मंडी? तो भदलट्टू नृत्य जो है वो आपका सिरमौर से संबंधित है। तो इसके साथ आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। अगर हम भदलट्टू नृत्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के पुस्तक मेले के दौरान आयोजित कार्यक्रम में चुदेश्वर लोक नृत्य संस्कृति मंडल के कलाकारों ने भेड़ की खाल पहनकर यह नृत्य किया। साथ ही मुंह पर राख और घास के कपड़े भी इन्होंने पहने थे। तो इससे हम क्या यहाँ पे रख सकते हैं? इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि ये कहाँ पे हुआ था। तो शिमला जिले के पुस्तक मेले में जो था वो भदलट्टू नृत्य किया गया था। किस मंडल के द्वारा? चुदेश्वर लोक नृत्य सांस्कृतिक मंडल के द्वारा। और इसमें अगर ड्रेसिंग सेंस की बात करें तो भेड़ की खाल, मुंह पर राख और घास वाले कपड़े इन लोगों ने पहने थे। और ये जो नृत्य है वो शिरगुल महादेव से संबंधित है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग ने जून महीने में कितना जीएसटी संग्रहण किया? 273 करोड़, 450 करोड़, 400 करोड़ या फिर 500 करोड़? तो हिमाचल प्रदेश ने जो है वो हाल ही में जून मंथ में 372 करोड़ रुपए जीएसटी जो है वो संग्रहित किया है। हाल ही में किसने मंडी के पड्डल खेल मैदान में 22वीं सब जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता 2022 का शुभारंभ किया? जयराम ठाकुर जी ने, राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर जी ने, गोविंद सिंह ठाकुर या फिर राकेश पठानिया? तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे गैस कर लिया होगा पिक्चर को देख के। तो ये जो है वो है राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर। तो इसके साथ ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, देश की पहली कोरोना टैबलेट का सफल परीक्षण हिमाचल प्रदेश में कहां पर किया गया? डरोह, कसौली, धर्मपुर या फिर टिहरी? तो देखो, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कसौली। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब बात करें कि देश की पहली कोरोना टैबलेट या गोली जो है वो पहले चरण के परीक्षण में खरी उतरी है। सेंट्रल ड्रग्स लैब कसौली ने प्रशिक्षण में टैबलेट की गुणवत्ता और क्षमता को जांचा। इसमें वीएक्सिस GOV2 एंट्री कोडेड टैबलेट ने पहले चरण में सफलतापूर्ण पार कर लिया है। अब इसके क्लिनिकल ट्रायल शुरू होंगे।
आपने देखा होगा कि कोरोना के पहले जो थे वो इंजेक्शन ही दिए जा रहे थे, लेकिन अब जो है वो कोरोना की टैबलेट भी जो है वो बना दी गई है। पागल नाला हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? किन्नौर, मंडी, लाहौल स्पीति या फिर चंबा? तो देखो समटाइम ये क्वेश्चंस हमें इतने इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस कहाँ पुट किए जाएंगे, लेकिन अगर आपने एचएस या फिर नायब तहसीलदार या फिर अलाइड के एग्जाम दिए होंगे तो उसमें जो है वो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब हर एक एरिया जो है वो काफी मतलब डिटेल में आपको पता होना चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो लाहौल स्पीति जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके साथ ही आपका ऑप्शन जो है वो सी वो करेक्ट हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाल ही में 5 जून को आपदा से निपटने के लिए जुआरी कार्यक्रम का नाम किस रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? सबसे पहले तो मुझे बताएंगे कि 5 जून जो है वो किस लिए मनाया जाता है, या इस दिन कौन सा डे मनाया जाता है, ठीक है। और आपके ऑप्शन है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया एंड इंडिया बुक ऑफ, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एशिया एंड इंडिया बुक ऑफ, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किस योजना के तहत एचआरटीसी बस में महिला यात्रियों को बस किराए में 50% की छूट दी है? नारी का नमन, हिम महिमा, वुमन एम्पावरमेंट, स्वर्णिम देवी। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, नारी का नमन, ठीक है, इसमें जो है वो 50% की छूट की बात कही गई है, तो यहां से करेक्ट आंसर बन जाता है आपका नारी का नमन, मतलब ऑप्शन ए। किराया को जो घटाकर है वो 7 से 5 रुपए कर दिया है मिनिमम, और सीएम जयराम ठाकुर ने ये घोषणा जो थी वो धर्मशाला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में की थी। ये बातें अपने ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ से ये छोटी छोटी बातें जो है वो एग्जामिनर पूछ लेता है, जैसे कि धर्मशाला में आयोजित समारोह में तो प्लेस पूछ सकते हैं, और किराया कितने से कितना किया है ये भी पूछ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश किस परियोजना से 741 प्री प्राइमरी सरकारी स्कूलों को अपग्रेड कर स्मार्ट स्कूल बनाएगा? स्टार प्रोजेक्ट, शिक्षा प्रोजेक्ट, स्मार्ट प्रोजेक्ट या हिममणि प्रोजेक्ट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है, स्टार प्रोजेक्ट। अगर हम स्टार की बात करें तो स्टार जो है वो स्टैंड करता है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट। स्टेट सबसे ज्यादा स्कूल सोलन के सिलेक्ट किए गए हैं, ठीक है, और टोटल स्टेट जो है वो 6 है, और हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा और राजस्थान जो है ये टोटल 6 स्टेट जो है वो इसके लिए चुनी गई है। हिमाचल प्रदेश के सूचना आयोग के सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेदराम शास्त्री, डॉक्टर एस गुलेरिया, राम शुभंग सिंह या डॉक्टर मेहर चंद? आपके सामने जो है वो इनकी पेंटिंग दी गई है या फोटो दी गई है, सॉरी, जिनको भी ये पहचान में आ रहे हैं वो तो आंसर बहुत ही इजीली बता देंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर एस गुलेरिया को जो है अभी हाल ही में सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो गाइज ये थे आपके इस वीक के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनकी एग्जाम में आने की संभावना है। Thanks for watching. Like, share and subscribe my channel if you like the classes. Thank you and have a nice day.